बिहार विधानसभा चुनाव से ऐन पहले पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, जयराम रमेश, भूपेश बघेल, अधीर रंजन चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने वर्तमान जदयू भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए 20 साल विनाश काल नामक आरोप पत्र जारी किया। 20 साल में किस तरह से बिहार पीछे गया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार में, शिक्षा के क्षेत्र में, शासन में। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिहार आगे बढ़ा भी है, अपराध में, घूस में। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में आज कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 20 साल विनाश काल का आरोप पत्र जारी किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, अधीर रंजन चौधरी जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता शामिल थे। इसमें कहा गया है कि वर्तमान बिहार सरकार पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दे पर पूरी तरह फेल है। वो अडानी को भूमि दे रही है और सामाजिक न्याय के मामले में वो आरक्षण के वादे को झुठला रही है। नौवीं अनुसूची में वो नहीं डाल रही है। सुनिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश क्या कहते हैं। कि पलायन और खास तौर से मजबूरी में पलायन बिहार का भविष्य नहीं बन सकती। ये बिहार का भविष्य नहीं है। बिहार का भविष्य है उद्योगीकरण, बिहार का भविष्य है कृषि विकास, बिहार का भविष्य है शहरीकरण, बिहार का भविष्य है और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं। तो ये जो पलायन की संकट से गुजर रहा है कई सालों से बिहार, और जो आज देश भर में, दुनिया भर में जाना जाता है संकट पलायन, मजबूरी में पलायन के लिए, वो बिहार का भविष्य नहीं है। बिहार का भविष्य है विकास। बिहार में विकास, और देशों में नहीं विकास, पर बिहार में विकास प्राथमिकता। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि 25 जुलाई 2025 को कैग ने विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की गई थी और उस कैग के अनुसार बिहार सरकार के केवल 10 विभागों में 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला केवल 10 विभागों में। ये कांग्रेस पार्टी की आंकड़े नहीं है, ये सीएजी के आंकड़े हैं, कैग के आंकड़े हैं जो विधानसभा में रखे गए हैं। 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला। जैसा कि मैंने कहा, ये सत्ता की मलाई है। तो ये देखने वाली बात है कि जिस तरह से बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, ऐसे मौके में ये कांग्रेस का बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मामले में महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस विगत दिनों से जिस तरह से यहाँ एक्टिव हुई है, सक्रिय हुई है, और चाहे वो राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा हो या फिर इस कांग्रेस का CWC की बैठक हो या इस तरह का बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके माध्यम से कांग्रेस बिहार में अपनी सक्रियता दिखानी चाहती है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं, आज महिलाओं को 10,000 रुपये देने की बात की, लेकिन माइक्रो फाइनेंस में 1 करोड़ से भी अधिक महिलाएं फंसी हुई हैं। इस सरकार को बदलने की आवश्यकता है और 20 साल विनाश काल बहुत मेहनत करके हमारे साथियों ने ये जानकारी कलेक्ट की है और आपके माध्यम से बिहार की जनता को समर्पित है। किस प्रकार से 20 साल में बिहार का हाल बदहाल कर रखा है इस सरकार ने,
और बिहार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही ये गठबंधन पे एक दबाव की भी रणनीति है कि अधिक से अधिक वोट मिले, क्योंकि 90 के दशक से बिहार में कांग्रेस राजद की बी टीम के रूप में काम कर रही है और यहाँ ना कोई कांग्रेस का अपना संगठन है और ना ही वैचारिक आधार है। ऐसे में कांग्रेस का ये दो तरह की रणनीति है कि एक तरह से विपक्ष का विरोध और उसी बहाने गठबंधन में अपनी अधिक से अधिक सीट प्राप्ति के लिए एक तरह का शक्ति प्रदर्शन। तो देखना होगा कांग्रेस जिस तरह से समझा रही है, सरकार की नाकामियों को गिना रही है, जनता इसको किस रूप में देखती है। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य में जो सरकार असफल रही है और जिस तरह से अभी नीतीश सरकार ये महिलाओं को पैसा बांट रही है, इस मुद्दे पे भी जयराम रमेश कह रहे हैं कि बीजेपी मोदी सरकार फ्री वीज का विरोध करते रही है, लेकिन आज वही सरकार यहाँ पे चुनाव से ऐन पहले फ्री वीज जम के बांट रही है। तो ये करप्शन जो हुआ है, घूसखोरी शासन तो आपने देखा है पिछले 20 सालों में, ये बिहार का भविष्य नहीं हो सकता। जवाबदेही, पारदर्शी शासन की जरूरत है। और तीसरी बात मैं कह दूं कि बेरोजगारी बिहार के युवाओं का भविष्य नहीं हो सकता। बेरोजगारी के आंकड़े नीति आयोग के आंकड़े के अनुसार सबसे ऊंचे स्तर पर है बिहार, सबसे ऊंचे स्तर पर। आपको हैरान होगी सुनकर, और इसका जिक्र इस दस्तावेज में किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख की आबादी को 30 कॉलेज स्थापित किए जाते हैं। 1 लाख की आबादी के लिए अलग अलग राज्यों में, विकसित राज्यों में 30 कॉलेज स्थापित किए गए। कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कई राज्यों में, राजस्थान 30 कॉलेज हैं। बिहार में केवल 7 कॉलेज हैं, 1 लाख की आबादी। और आप जानते हैं बिहार की आबादी क्या है? 13 करोड़। सबसे नीचे स्थान पर है। स्वास्थ्य की सुविधाओं सबसे नीचे स्थान। शिक्षा की जो संस्थाएं हैं सबसे नीचे स्थान पर। उत्साह और उमंग के आधार पर इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार के युवा कोई मुकाबला नहीं। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं, लेकिन ये बिहार की गरीबी को ये लूटना चाहते हैं। ये बिहार की गरीबी और बिहार की जो अभाव हम लोग की है, उसको चुनाव के समय उसको शोषण करना चाहते हैं। पॉवर्टी एंड पेन्यूरी इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द गवर्नमेंट, और कुछ नहीं तो ये जो पिटारा खोले गए हैं, ये जो रेवड़ी के जो पिटारा खोले गए हैं, इसका समय आप देख लीजिए। चुनाव के पहले इसके घोषणा होते, क्यों ना 1 साल पहले किए गए, क्यों ना 2 साल पहले किए गए। और इतने सारे धन अगर सरकार के पास रहते तो यहाँ मनरेगा में क्यों 100 दिन के बदले 34 दिन काम मिल, बताइए क्यों यहाँ 255 रुपया ये रोज मजूरी मिलते, क्यों? अगर इतना धन रहे तो सरकार के पास नहीं है, सरकार के पास पैसा। ये सरकार फिसड्डी में चल रहे हैं। ये सरकार अभी कर्ज की जाल में फंसे हुए हैं और आम लोग भी फंसाना चाहते हैं। और चुनाव के पहले गुमराह करने के लिए जो रेवड़ी के बारे में सदन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद विरोध प्रकाश करते थे। हम लोगों को सदन के अंदर मोदी जी की भाषण सुने होंगे, बीजेपी वालों की भाषण सुने होंगे कि रेवड़ी कल्चर को देश से खत्म करना चाहिए। ये नारा था जिस पार्टी को, जिस सरकार को, वो बिहार में आके ये रेवड़ी क्यों बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस बार उनकी बिहार की विनाश करने की चलते इस बार आम लोग इन लोग को सजा देंगे। इसलिए ये लोग डर के मारे आम लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। बीजेपी के विरोध के बावजूद महागठबंधन सरकार ने बिहार में जाति सर्वेक्षण कराया था।
इसका कड़ा विरोध बीजेपी ने किया। आप जानते हैं बिहार के लंबे इतिहास में कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को गिराई गई, आरएसएस ने गिराया 1978 में आरक्षण के मुद्दे पर। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिराई बीजेपी ने आरक्षण के मुद्दे पर। हालांकि बिहार में आजकल मुझे जानकारी मिली है कि इसका नाम एफिडेविट नहीं हाफिडेविट हो गया है। तो इस हाफिडेविट में बीजेपी ने हाफिडेविट पेश की सुप्रीम कोर्ट में कि हम जाति जनगणना के खिलाफ हैं, कि 30 साल से तमिलनाडु में 69% आरक्षण संवैधानिक है, पर बिहार में 65% आरक्षण असंवैधानिक कैसे हुआ? क्यों केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने प्रयास नहीं किए कि संविधान के नवी सूची में आप इसको शामिल